नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। डी पुरंदेश्वरी ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ बीजेपी को फटकार लगाते हुए कहा है कि नेता घर से बाहर निकलें और जनता के मुद्दों को उठाएं। दरअसल कोविड काल में सरकार के खिलाफ पार्टी की रणनीति से बेहद नाराज हैं पुरंदेश्वरी। सोमवार को समीक्षा बैठक में प्रदेश प्रभारी ने कहा कि सरकार के खिलाफ मुद्दों का अंबार है, लेकिन पार्टी उन विफलताओं को सही तरीके से नहीं उठा पा रही, जिससे जनता में गलत मैसेज जा रहा है। कुल मिलाकर डी पुरंदेश्वरी की कोशिश है कि अगले चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत हो। अब सवाल यह है कि डी पुरंदेश्वरी की नसीहत के बाद बीजेपी नेता इस पर कितना अमल करेंगे और सत्ता पक्ष के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा, बहस करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं एक पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बीजेपी को प्रभारी की दो टूक, मुद्दों का अंबार, बढ़कर करो वार। छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने प्रदेश पदाधिकारियों को फटकार लगाई। सोमवार को हुई वर्चुअल समीक्षा बैठक में डी पुरंदेश्वरी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के खिलाफ बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनके खिलाफ जनता नाराज है, लेकिन बीजेपी नेता इन मुद्दों को सही तरीके से उठा नहीं पा रहे। पुरंदेश्वरी ने इस दौरान इस बात पर जोर दिया कि कोरोना काल में सरकार की कई विफलताएं, जिसे पार्टी कार्यकर्ता और नेता घर से निकलकर बूथ लेवल पर जनता तक पहुंचाएं। सूत्रों के मुताबिक सेवा ही संगठन कार्यक्रम को गंभीरता से नहीं लेने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक सूची संगठन बना रहा है। संगठन के पदाधिकारी सभी नेताओं पर इन दिनों नजर रखे हैं। वे संकट काल में कार्यकर्ताओं और अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या कर रहे हैं, कितना फील्ड पर उपलब्ध हैं, ये सब जानकारियां जुटाई जा रही हैं। जाहिर है डी पुरंदेश्वरी पार्टी की रणनीति में सुधार लाने लगातार चाबुक चला रही हैं, जिस पर अब कांग्रेस भी चुटकी लेने में पीछे नहीं है। जनता ने जिस तरीके से फैसला दिया था छत्तीसगढ़ का, लगातार 15 साल हुकूमत करने के बाद 15 सीटों में सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी, तो वो उस हताशा से उबर नहीं पाए हैं। अब पुरंदेश्वरी जी आई हैं, लगातार उनके ऊपर चाबुक लगा रही हैं। अब कितना वो दौड़ पाएंगे, कितना नहीं दौड़ पाएंगे, उनके विवेक पे है। समीक्षा बैठक में डी पुरंदेश्वरी की नाराजगी के बहाने सत्ता पक्ष भले ही बीजेपी पर कमजोर विपक्ष होने का आरोप लगा रही हो, लेकिन पार्टी नेताओं का दावा है कि कोरोना काल में बीजेपी और मोर्चा प्रकोष्ठ लगातार सक्रिय हैं। पार्टी के सेवा ही संकल्प अभियान के तहत नेता और कार्यकर्ता लोगों की लगातार मदद में जुटे हैं। 18+ वैक्सीनेशन की अव्यवस्था को लेकर धरना देना हो, या मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, या फिर रेडी टू ईट कार्यक्रम में भ्रष्टाचार का मुद्दा, बीजेपी ने इसे पुरजोर तरीके से उठाया। पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा ही संकल्प है। इस कार्य में जुट करके मास्क बांटना, सैनिटाइजर देना और इसके साथ में अन्य जो मदद कर सकते हैं इस संकट के समय में, कार्यकर्ता घर से निकल करके बाहर लोगों को सेवाएं दे रही है कि इस संकट काल में केवल सरकार के भरोसे छोड़ना लोगों को मृत्यु के मुंह में पहुंचाना है, क्योंकि सरकार की जो व्यवस्था है उसको हम लोग देख चुके हैं। राज्य की सरकार को 2.5 साल से ज़्यादा हो गया है और राज्य की सरकार धीरे धीरे अलोकप्रिय होती जा रही है। इसलिए उन्होंने इस बात के निर्देश दिए हैं कि अब राज्य की सरकार के खिलाफ में मैदानी लड़ाई और राज्य की सरकार के खिलाफ में हमले तेज होने चाहिए। साफ है छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन डी पुरंदेश्वरी ये जानती हैं कि सत्ता में वापसी इतनी आसान नहीं होगी। लिहाजा वो लगातार समीक्षा बैठकें कर जीत के लिए एक्शन प्लान बनाने में जुटी हैं। और फिलहाल डी पुरंदेश्वरी स्थानीय नेताओं के परफॉर्मेंस से कुछ ज्यादा खुश नहीं हैं। वो फटकार लगाते हुए नसीहत दे रही हैं कि नेता घर के बाहर निकलें। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि नसीहत के बाद आराम छोड़ेंगे बीजेपी नेता। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो मुद्दों का अंबार है बीजेपी की जो प्रदेश प्रभारी हैं उनके अनुसार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो उपयुक्त वार नहीं कर रहे हैं ताकि सरकार और जो कांग्रेस पार्टी वो हिल जाए। इसके पहले मैं चर्चा करूं, है तो ये डिबेट का शो, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है भारतीय जनता पार्टी के से संबंधित हैं और उनकी पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं रजनीश सिंह जी, वो हमारे साथ हैं। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
आपसे लंबी चर्चा करेंगे। वर्ल्यानी जी से भी जानेंगे। रमेश वर्ल्यानी जी कांग्रेस के नेता हैं, वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और कांग्रेस कैसे देखती है भारतीय जनता पार्टी को, ये जानने का प्रयास करेंगे इस पूरी चर्चा के दौरान। सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी के माइनस पॉइंट की बात कर लें, कांग्रेस के प्लस पॉइंट की बात कर लें, बीजेपी के उन नेताओं की बात कर लें जो 2000 से 2003 तक सक्रिय थे, और अभी के जो वर्तमान नेता हैं उनकी बात कर लें। एक बड़ा अंतर है, अजीत जोगी जी ने भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को तोड़ा, उसके पहले एक विधायक को तोड़ा, उसके बाद एक जो विधायक था असंबद्ध था, ऐसे मिला के करीब 14 विधायक थे। तो कांग्रेस ने अपना जो फिगर था वो 62, 63, 64 के आसपास पहुंचाया। बहुत सारे मेयर को कांग्रेस बीजेपी से कांग्रेस में लाए, वो भी एक बड़ा दल बदल का टाइम था। बावजूद इसके उस समय भारतीय जनता पार्टी के 3 तरह के नेता थे। ओबीसी के एक बड़े नेता थे रमेश बैस, सदन के अंदर ब्रजमोहन अग्रवाल जैसे एक बेस्ट परफॉर्मर विधायक थे, उनके साथ और भी विधायकों की कड़ी थी। महेश तिवारी थे, धर्मलाल कौशिक थे, नारायण चंदेल थे, शिवरतन शर्मा थे, अजय चंद्राकर थे, जो उस समय यूथ थे और सरकार पर कड़े प्रहार करते थे और जानकारी से लबरेज लोग थे। बाहर की बात करें तो दिलीप सिंह जूदेव एक बड़े जनसमूह को संबोधित करने वाले नेता थे, मास लीडर थे। उनकी एक अपील थी, हिंदुत्ववादी चेहरा था। और अभी की भारतीय जनता की पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक माइनस पॉइंट है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर है, यानी 14 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। कांग्रेस अपने सर्वोच्चतम स्तर पर है, जहां पर वो 70 विधायकों के साथ है। इसके अलावा जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जो विधायक हैं वो भी कांग्रेस विचारधारा से निकले लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी है, उसका भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई तालमेल नहीं दिखेगा। ऐसी स्थिति है जब भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर नेता हैं वो सत्ता को भोग चुके हैं। पहले के जो नेता थे वो अल्प समय के लिए सत्ता को भोगे थे, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी की बात करें, चाहे ब्रजमोहन अग्रवाल जी की बात करें, चाहे ननकी राम कंवर की बात करें, चाहे दिलीप सिंह जूदेव की बात करें। लेकिन अभी के जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेता हैं वो लंबे समय तक सत्ता को भोग चुके हैं। पार्टी नए स्तर पर आना नहीं चाह रही, पुराने नेता ही दिखाई देते हैं। जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। केवल अंतर इतना है, जो संगठन में प्रभारी आए हैं वो सब नए लोग हैं। रजनी जी, आपसे बड़ा सवाल ये है कि जैसा कि आपके प्रदेश प्रभारी ने कहा मुद्दों की कमी नहीं है, तो पार्टी कहाँ लैग कर रही है? फील्ड पर उतरकर जो पार्टी दिखना चाहिए, जैसे पार्टी पहले 2000 से 2003 के बीच अजीत जोगी जैसे मजबूत मुख्यमंत्री के सामने सीना तान के खड़ी होती थी और लगातार मुद्दों को उठाती थी, अब लगता है पार्टी सिर्फ ट्विटर तक ही सीमित रह गई है। श्री जी, आपने बहुत ही विस्तार से छत्तीसगढ़ बनने के बाद की भारतीय जनता पार्टी के बारे में विस्तार से बताया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी संगठन जो है उसका एक संविधान है, संगठन का भी संविधान है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ चुनावी टूल्स नहीं है कि सिर्फ चुनाव समय सक्रिय रहे उसके बाद फिर चुप रहे। हमारी सरकार रहे चाहे न रहे, केंद्र में सरकार रहे चाहे राज्य में सरकार रहे, भारतीय जनता पार्टी का संगठन सतत क्रियाशील रहने वाला संगठन है। और बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक इसके निश्चित मापदंड है, कितने पदाधिकारी रहेंगे, कौन जिला में कौन पदाधिकारी रहेगा, प्रदेश में कितने रहेंगे, और उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। हमारे मंडल स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के प्रभारी होते हैं, प्रदेश स्तर तक के प्रभारी होते हैं। और जितने प्रभारी हैं, चाहे वो मंडल स्तर के प्रभारी हो चाहे प्रदेश प्रभारी हो, सबका काम है कि पार्टी की जो रीति नीति है, संगठन के जो काम है, उसको नीचे से नीचे बूथ तक ले जाए। और इसी तात्पर्य में आदरणीय डी पुरंदेश्वरी जी जब यहाँ की प्रदेश प्रभारी बन के आई है, निश्चित रूप से वो इतना सक्रिय है और सक्रियता का लाभ भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। और प्रभारी का काम ही है कि वो पार्टी को सक्रिय करे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से एक परंपरा रही है कि भारतीय जनता पार्टी में, जैसा आप कह रहे थे कि अभी यहाँ नेता ज्यादा नहीं दिखते, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता नेता होता है। भारत देश के परिप्रेक्ष्य में देखें, भारतीय जनता पार्टी में एक से एक बड़े कार्यकर्ता है और सब बहुत छोटे कार्यकर्ता से उठ करके आए हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत रूप से कर रही है। आदरणीय
प्रदेश प्रभारी जी, सह प्रभारी जी के जो सक्रियता है और जो वो ऊर्जा देती है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और रही बात कांग्रेस की कि वो कांग्रेस को यदि ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, तो मैं इनके बारे में अभी थोड़ी बाद में बात करूंगा, लेकिन एक मुकाबले में रहे, उस फहमी में रहे। 2000 से 2003 में ऐसे सब लोग थे, एक माननीय मुख्यमंत्री जी थे, हमारे बीच नहीं है, लेकिन ऐसे सब लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं आते थे, और परिणाम ये हुआ कि 15 साल बाहर रहे और अभी भी गलती कर रहे हैं। मुद्दे बहुत हैं और अभी जहां तक मुद्दों को रोड में ले जाने की बात है, लगभग 14-15 महीने से कोविड का संक्रमण चल रहा है, जिसके कारण हम रोड में नहीं उतर पा रहे हैं, हम जुलूस नहीं निकाल पा रहे हैं, धरना नहीं कर सक रहे हैं, भीड़ नहीं कर सक रहे हैं। इसलिए किसी के मन में यदि ये हो कि भारतीय जनता पार्टी घर में बैठी है, शिरीष जी आप देखिए, सेवा हित संगठन में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को छोड़कर कांग्रेस के किस मंत्री और नेता को हम देखे हैं कि किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, किसी जगह और कोई बैठक ले रहे हैं, किसी रजनीश जी, जी मैं थोड़ा सा मुद्दे की तरफ आता हूं, क्योंकि आपकी पार्टी की बात हो रही है और आपकी पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने बोला है कि नेताओं को उतरने की जरूरत है। ये हम लोगों ने नहीं बोला, ना कांग्रेस ने बोला है। जो बातें निकल के आती हैं आपके यहाँ की मीटिंग से, वो सबको मालूम है। मेरा बार बार आपसे सवाल वही है, क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझने में नाकाम रही है कि उसका कार्यकर्ता क्या चाहता है? जनता तक की बात हम बाद में करेंगे, आपने कार्यकर्ताओं की बात की, हम कार्यकर्ताओं की ही बात करेंगे। आपकी पार्टी के एक नेता थे कुशाभाऊ ठाकरे, ऐसा लोगों का कहना है कि उनका इंटरेस्ट छत्तीसगढ़ अलग बनवाने में ये भी था कि कांग्रेस यहाँ पर शुरू से बहुत मजबूत रही है, जिसके कारण उनकी मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बन पाती है। और यदि आप उदाहरण से भी देखें तो 2003 में विद्याचरण शुक्ल एक बड़े फैक्टर थे जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई। और दो जो चुनाव थे 2008 और 2013 के, उसमें भी कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता थे जिनका नाम यहाँ उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, आप सभी को मालूम है, और जिसके कारण आपकी पार्टी की सरकार रही। जब आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपकी पार्टी का पूरी तरह से साथ छोड़ा, 2019 के लोकसभा चुनाव की बात नहीं करूंगा, वो अपवाद है, मोदी के नाम से वहाँ वोट मिले आपको, तब आपके कार्यकर्ताओं ने जब आपका साथ छोड़ा तो पार्टी की जो हार हुई है, नहीं तो इस राज्य में जब भी भारतीय जनता पार्टी हारती रही या जो भी उसका एक मिनिमम बेस रहा वो 30 से 35 सीट 40 सीट के आसपास रहा है। यहाँ जीतने वाले और हारने वाली पार्टी के बीच में 10 सीटों का अंतर रहा है। इतना बड़ा अंतर क्यों आया? क्योंकि आपके कार्यकर्ताओं ने, जैसा कि कहा जाता है, पार्टी का साथ छोड़ा, पार्टी को साथ नहीं दिया। अभी समस्या ये है कि आपकी पार्टी के नेताओं को ये लगता है कि यदि मैं लीड करूँगा और आगे बढ़ूँगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि मुझे सत्ता हासिल हो या मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकूं या पार्टी की कमान मेरे हाथ में आ सके। तो अभी आपकी पार्टी में भी एक जो स्थिति दिखाई दे रही, तभी आपकी जो प्रभारी हैं उनको बार बार कहना पड़ रहा है। नहीं तो आपकी पार्टी का जो, जैसा आपने यहाँ संविधान है, जो आपकी पार्टी का एक परंपरा रही है कि प्रदेश प्रभारी का वजन बहुत ज़्यादा होता है, उसकी बात मानी जाती है, लेकिन उस तरह से उनको उसके रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, जो लगातार फिर मीडिया में बात छन छन के आती है, और उसके बाद फिर हम इस चर्चा के लिए आज यहाँ बैठे हैं। नहीं शिरीष जी, मैंने पहले ही कहा कि प्रदेश प्रभारी जी काम सक्रिय करना है और बिल्कुल वो लगातार बैठकें ले रही है, और हम सब लोग जो प्रभारी है चाहे जिला के हो, सब अपने अपने प्रभार में काम कर रहे हैं। इसलिए ये कहना कि वो बड़े नाराज हैं और कार्य से असंतुष्ट है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और ये भी सच बात है कि प्रदेश के खिलाफ में 28 साल में इतने मुद्दे अपने को मिल रहे हैं, इतने मुद्दे मिले हैं, और हमने उसमें प्रभावी आंदोलन भी किया, चाहे किसान के मुद्दे हो, चाहे अभी का कोविड काल का हो, चाहे अन्य मुद्दे हो। लेकिन ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस कमजोर रहा है, आप विधानसभा में देख लीजिए, शुरू सत्र से 2019 जनवरी के सत्र से विधानसभा में रहने तो 14 हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि विधानसभा में इनकी 70 की हालत होते हुए, 70 की संख्या होते हुए भी इनकी क्या हालत होती है। और भारतीय जनता पार्टी में सब कार्यकर्ता होता है, इसलिए ये बात कि उनको क्या बनना है नहीं बनना है, पार्टी का भी सोचती नहीं। हमारे कार्यकर्ता सब कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, बाकी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है
जो तय करता है कि इनको क्या जवाबदारी दी है, और ये सब कार्यकर्ता भली भांति जानते हैं। इसलिए ये कहना कि ठीक है 15 साल हम सत्ता में रहे, बहुत सारे कारण रहे जिसके कारण हम वो जो उम्मीद है उसमें खड़ा नहीं कर पाए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साथ छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता पूरा मनोवेग से, पूरी ताकत से लगे, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें होती हैं, जनता को लगता है कि 15 साल का कुछ बदलाव देख के इनका भी थोड़ा टेस्ट देख ले। तो टेस्ट देखने के लिए भी कई कारण रहते हैं जिसके लिए इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी निष्ठा से उस समय भी काम की थी, और 2019 कोई अपवाद नहीं था। 2019 कार्यकर्ताओं को दिखाने का था कि 2018 का चुनाव हम सब लोग लगे थे और 19 में लगे, इसलिए 2019 में ये बात ठीक है कि मोदी जी का बहुत बड़ा वेट था, उनका अलग प्रभाव है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता 18 में 19 में सब चुनाव में लगे हैं। हमारा संगठन सतत सक्रिय है, क्रियाशील है, हमारी कार्य पद्धति है, और 2-2.5 साल में हम निश्चित रूप से जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करेंगे। चलिए, हमारे साथ रमेश वल्यानी जी भी हैं। वैसे तो वल्यानी जी ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन आपकी पार्टी सत्ता में है और आपकी पार्टी के लिए ही चुनौती होगी, क्योंकि 2 दलीय व्यवस्था है इस प्रदेश की। तीसरे दल प्रयास करते हैं। वैसे तो जब अजीत जोगी जी सीएम थे तो कई दल थे, चाहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, निर्दलीय भी 2-2 विधायक थे। अभी की जो राज्य का स्वरूप है वो लगभग 2 दलीय स्वरूप है। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मौजूदा स्थिति में आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है, और उनके जो प्रदेश प्रभारी ने कहा उसका असर आप कैसा देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर? क्योंकि आप बहुत लंबे समय से राजनीति में हैं, उस दौरान से राजनीति में हैं जब देश में आपातकाल भी लगा था, उसके बाद से आप लगातार सक्रिय हैं और अलग अलग भूमिकाओं में हैं। शिरीष जी, आपने बहुत ही विस्तार से दोनों पार्टियों की स्थिति का विश्लेषण किया है, उससे पूरी तरह मैं सहमत हूं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी कभी भी विपक्ष को कमजोर नहीं समझती है, तो हम हर समय विपक्ष को केंद्र में रख के अपनी तैयारी करते रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कांग्रेस पार्टी में एक बुनियादी परिवर्तन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी जब अध्यक्ष बन के आए उन्होंने लाया। पहले कांग्रेस पार्टी भी प्रत्याशी चुनाव लड़ता था, लेकिन भूपेश बघेल जी ने कहा प्रत्याशी नहीं पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो भूपेश बघेल जी ने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में कार्यकर्ताओं की फौज को बूथ लेवल तक सक्रिय किया, वैचारिक शिविर लगाए, कांग्रेस की रीति नीति से पूरी तरह लैस किया, और फिर जो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल का जो कुशासन था, जो मुद्दे थे, उन मुद्दों पर भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम लोग सड़क से लेकर विधानसभा तक लगातार संघर्ष करते रहे। एक हमारे संगठन का और संघर्ष का परिणाम था जो इतनी बड़ी विशाल बहुमत से जनता ने हमको विजयी बनाया है। और विजयी बनाने के बाद जो जनता से हमने वायदे किए थे, उन वायदों को पूरा करने की दिशा में भी मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल जी ने बड़ा उल्लेखनीय काम किया है। जो सपने बहुत सारे पब्लिक के हैं वो हम इसलिए पूरे नहीं कर पाए हैं क्योंकि लगातार पिछले 1-1.5 साल से कोविड काल चल रहा है। उससे जो हमारी योजनाओं की गति आनी थी, विकास की गति आनी थी, उसको ब्रेक लग गया है। और फिर भारतीय जनता पार्टी के पास स्थिति नहीं है कुछ करने की, क्योंकि 15 साल में जो उन्होंने निराशा की है, जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया, जो प्रशासनिक अराजकता पैदा की है, उसको जनता यहां भली भांति समझती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हताशा के दौर में है। उनको मालूम है कि इस कोविड काल में यदि हम कुछ करेंगे भी तो जनता मानेगी नहीं, और उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। जिस तरह से मुख्यमंत्री पद पर रहे हुए डॉक्टर रमन सिंह जी या नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी जिन मुद्दों को ट्वीट करते हैं या उठाते हैं, हंसी आती है। क्या इस स्तर पर ये लोग चले गए हैं कि अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं किसी भी मुद्दे पर? जी, एक सवाल है, आपने कहा कि जिस तरह के मुद्दे उठाते हैं, जो करते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा नेता हैं उनको ये लगता है यदि पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो वो उसका प्रदेश का नेतृत्व नहीं कर पाएंगे, या कार्यकर्ताओं को लगता है कि उनको जैसा उनके साथ इग्नोरेंस हुआ है, कुछ लोगों के ही हाथ में सत्ता थी, 40-50 लोगों के हाथ में जो 15 साल तक का, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो एक तरह से सक्रिय नहीं है या पूरे मन से पार्टी का साथ नहीं देता? चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है इसलिए उसकी मजबूरी है कि पार्टी के साथ रहना, लेकिन जिस मनोयोग से उसको जुड़ना चाहिए वैसा नहीं जुड़ता। क्या ऐसा आपका मानना है?
देखिए शिरीष जी, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज भी निराश और हताश है। उसके पीछे दो कारण हैं। एक तो 15 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के जो सत्तारूढ़ नेता थे, जो सत्ता में थे, उन्होंने कार्यकर्ताओं को बहुत दूर तक निराश किया है, नंबर एक। नंबर दो, 2018 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह पराजित हो गई तो उनके जो अग्रणी नेता थे उन्होंने हार का ठीकरा कार्यकर्ताओं पर ठोक दिया, अपनी जिम्मेदारी नहीं ली। तो कार्यकर्ता सोचते हैं कि जब हम मेहनत करते हैं, जीतते हैं तो श्रेय लेता है नेता, हारते हैं तो ठीकरा फोड़ते हैं कार्यकर्ताओं पर। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज तक रिचार्ज नहीं हो पा रहा है और ना हो पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता देख रहा है कि 15 साल में हमने कुछ नहीं किया है और 5 साल में कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों के लिए काम कर रही है। वो महसूस करता है कि जब किसानों को 25 रुपए देने की बात भूपेश बघेल जी कर रहे हैं तो केंद्र सरकार को उसमें एतराज क्यों होना चाहिए, क्यों उनके रुकावट पैदा की जाती है कि समर्थन जो मिनिमम प्राइस है, सपोर्ट प्राइस, उससे ज्यादा लोगे तो हम आपका चावल नहीं उठाएंगे। हर बात पे अड़ंगेबाजी क्यों की जा रही है। और कोरोना काल में कार्यकर्ता इस बात को महसूस करता है कि आज तक हिंदुस्तान में जितने भी टीकों की व्यवस्था हुई है, टीकाकरण हुआ है, चाहे बच्चों का हो चाहे पल्स पोलियो का हो, केंद्रीकृत हुआ है, लेकिन कोरोना काल में जीवन रक्षा के मामले वाले वैक्सीन के मामले में भी केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के बजाय पीछा छुड़ा लिया और राज्यों पर सौंप दिया है। कोई टीकाकरण की नीति नहीं होने से पूरा देश में अस्त व्यस्त का माहौल है। तो जनता देख रही है, कार्यकर्ता भी महसूस करता है। आज तो हर कार्यकर्ता हो, चाहे किसी पार्टी का हो या कोई व्यक्ति हो, सबके सामने आज इस बात की चिंता है कि हमारे जीवन की रक्षा कैसे हो। ठीक है वल्याणी जी, आपका आकलन अपनी जगह सही है, उसमें हालांकि चीज़ों का दूसरे तरह से विस्तार भी हो गया। रजनीश जी, ब्रेक पर जाने से पहले वल्याणी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि भूपेश बघेल जी ने जो संघर्ष किया, 5 साल संघर्ष किया, लगातार 5 साल संघर्ष किया। उसके पहले आपको याद होगा कि नंद कुमार पटेल जी ने भी 5 साल लगातार संघर्ष किया। यदि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो उसके पीछे बाकायदा उनकी पार्टी के नेताओं की रणनीति, उनकी मेहनत भी थी। आपको याद होगा कि नंद कुमार पटेल जी परिवर्तन यात्रा के दौरान हमारे बीच नहीं रहे थे और उसके बाद भूपेश बघेल जी ने जिस तरह से चीज़ों को संभाला और उन्होंने उन पार्टी की उन चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश की जिसके कारण पार्टी को लगातार नुकसान हो रहा था। जो तत्कालीन कांग्रेस के प्रभारी थे उनको उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। जब भूपेश बघेल जी सीएम बने तो जो अलग अलग लोगों ने अपनी रिपोर्टिंग की उसमें ये भी था कि उन्होंने कितने किलोमीटर गाड़ी खुद चलाई, करीब 5 लाख किलोमीटर उन्होंने गाड़ी चलाई इस प्रदेश में, अपनी खुद गाड़ी ड्राइव की। इससे आप समझ सकते हैं कि संघर्ष का मादा कितना रहा, किस स्तर तक जाके उन्होंने काम किया और किस स्तर तक जाके उन्होंने कार्यकर्ताओं को चार्ज किया। आपकी पार्टी विपक्ष में है 2.5 साल से, क्या आपकी पार्टी का कोई भी नेता आज स्थिति तक, यदि हम कोविड का 1 साल अलग कर दें तो पिछले 1.5 साल की बात करें तो उस दौरान आपकी पार्टी के किस नेता ने या पार्टी के कोई भी स्तर पर इस तरह का कोई संघर्ष प्रयास दिखाई दिया, और नहीं तो क्यों नहीं? सुरेश जी, देखिए, जब कोई सरकार नई बनती है तो लगभग 1 साल उसको अमूमन दिया जाता है, इसलिए कि चलो अभी 1 साल इनको हुआ है तो 1 साल को इनको देखे और जो गलतियां होती हैं, जो वादे पूरे नहीं होते हैं, उसको भी हम लोगों ने प्रयास बराबर किया है, लगातार उठाते रहते। लेकिन मीडिया में आता है अभी इनको 4 महीने हुआ है, 6 महीने हुआ है, साल भर के बाद, साल भर के अंदर इनकी यही स्थिति है। अभी रमेश वल्याणी जी भारतीय जनता पार्टी का विश्लेषण कर रहे थे और बोल रहे थे कि इनके कार्यकर्ता बड़े हताश हैं, अभी चार्ज नहीं है। अरे वल्याणी जी, अभी देखिए आपको 2.5 साल हुआ है और 2.5 साल के पहले 6 महीना, साल भर पहले से आपके विधायक क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं। छोटे मोटे कार्यकर्ता को छोड़ दीजिए, किसी कांग्रेस नेता के पास बैठ जाइए, किसी काम की बात करिए, क्या बोलते हैं। 2.5 साल में आपकी स्थिति क्या हो गई है नहीं मालूम है, और मत मालूम रहे, मत आप आत्ममुक्त रहे। हम हमारे बात कह रहे हैं, मत करिए, हम सजग हैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ना, मैं हितों की रक्षा के लिए बोला, मैंने सुन रहा था, आप भी सुन लीजिए। आप आत्ममुक्त रहिए और खुशफहमी में रहिए। लेकिन रही बात भारतीय जनता पार्टी की, शिरीष जी, बघेल जी संघर्ष किए, उनका काम था। भारतीय जनता पार्टी अभी 1 साल के बाद, 1.5 साल लगभग हो गया, 14 महीने तक कोरोना काल है, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा है और आने वाले समय में सब बड़े से बड़े और सामान्य कार्यकर्ता भी इस सरकार के खिलाफ संघर्ष करते दिखेंगे। और दूसरी बात शिरीष जी,
15 साल सरकार के कारण कुछ एंटी इनकम्बेंसी होती है और कुछ कारण रहते हैं, उसके कारण हार हुई है। देश में यदि हम याद करें चुनावी राजनीतिक समीकरण को, तो 3-3 बार रिपीट होने वाली सरकार, बहुत गिने चुने मिलेंगे, बहुत गिने चुने राज्य होंगे। इसलिए 15 साल छत्तीसगढ़ जैसे कि आपने शुरू में ही इस बात का जिक्र किया कि छत्तीसगढ़ कांग्रेसी पिंड विचारधारा का प्रदेश रहा है। मध्य प्रदेश में भी सरकार छत्तीसगढ़ के दम पर ही बनती थी, और ऐसे जगह में यदि 15 साल तक सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है तो कार्यकर्ताओं का मेहनत था, नेतृत्व का उसमें आशीर्वाद था, और नेतृत्वकर्ता ने ऐसे ऐसे कार्य किए जिससे छत्तीसगढ़ की जनता 15 साल तक आशीर्वाद दिया। नहीं तो 15 साल तक। जी, मेरा कार्यक्रम खत्म करने का समय हो गया। एक सवाल करना चाहूंगा। जी जी, जिस तरह से आपने लोकसभा में पूरी टिकट बदली, जी, तो क्या जो आने वाला चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें कितना बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए शिरीष जी, ये बहुत उच्च स्तरीय हमारे संसदीय कमेटी है, उनका निर्णय होगा। और भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता, मैंने पहले कहा, कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। उनको बहुत ज्यादा हमको ये बनना है, ये करना है, नहीं सोचते। पार्टी जो दायित्व देती है उसका सब निर्वहन करते हैं, और आने वाले समय में भी पार्टी का जो निर्णय रहेगा, सब हमारे नेता, वरिष्ठ नेता, हम सब लोग, हमारे सभी कार्यकर्ता उस लाइन में आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप विश्वास रखिए, आपको जैसी कोरोना खत्म होगा दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या है। और कांग्रेस तो अभी स्थिति ये है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो तो ताली बजा रहे हैं, बंगाल पूरा साफ हो गया, लेकिन खुश है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। तो ये ऐसी हाल उनका पूरा देश में है। छत्तीसगढ़ में कुछ दिन और खुश। चलिए, मैं वर्ल्यानी जी का भी एक फाइनल कमेंट ले लेता हूँ। वर्ल्यानी जी, आपका क्या कहना है कि पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में कुछ आपको सुधार दिखेगा? जैसा कि कल आपकी पार्टी के जो नेता है, मंत्री रविंद्र चौबे, उनका कहना था कि कम से कम विपक्ष को इतना कमजोर तो नहीं होना चाहिए जिसके कारण वो मुद्दों को ढंग से उठा ना सके। शिरीष जी, आपने अब सही विश्लेषण में ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई कद्दावर नेता नहीं है भूपेश बघेल जी के मिजाज वाला, जो पूरे प्रदेश में एक संघर्ष करे और सर्वमान्यता उसको हासिल हो। इसलिए कांग्रेस पार्टी के सामने बीजेपी को चुनौती रहेगी, मुझे ऐसा लगता नहीं है। और कांग्रेस पार्टी अपने काम काज के आधार पर और भूपेश बघेल जी जो वायदे किए हैं, उन वायदों के आधार पर पुनः सत्ता में आएगी। चलिए, अच्छी बात है, आप अपने काम की बदौलत, अपने संघर्ष की बदौलत दोबारा सत्ता में आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का भला कर रहे हैं। लेकिन रजनीश जी की भी बात याद रखिएगा कि पार्टी को ज़्यादा गलतफहमी में नहीं रहना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ेगी यहाँ पर इस प्रदेश में, तो निश्चित रूप से उनका जो केंद्रीय नेतृत्व है, आला कमान है, वो पूरी ताकत यहाँ झोंकेगा, क्योंकि ये स्टेट उनका रूल्ड स्टेट रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो कांग्रेस उम्मीद करती है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरे, और भारतीय जनता पार्टी को अपने सत्ता प्राप्ति के लिए जो संघर्ष करना है उसमें वो तेजी लाए। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।